आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका के जंग में कूदने के बावजूद ईरान ने नहीं टेके घुटने। ईरान के इजराइल ने मानी हार। जंग के पीछे हटना चाहता है नेतन्याहू। ईरान पर हमले के बाद यूएनएससी में घिरा अमेरिका। दुनिया के बड़े बड़े देश ट्रंप के खिलाफ। अमेरिका को ईरान पर हमला पड़ेगा भारी। ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का लिया फैसला। अमेरिकी हमले के बाद पीएम मोदी ने ईरान घुमाया फोन। ईरान के सदर पेज़ेश्कियान से जंग को लेकर की बातचीत। संभल हिंसा चार्जशीट पर बोले बर्क, मैं ना बिकता हूं ना झुकता हूं। मुस्लिम ताजिर को हिंदू इलाके में दुकान खोलने से रोकना गलत। गुजरात हुकूमत को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। 1 घंटे से कम में दिल्ली से मेरठ पहुंची ट्रेन। उन्नत सिग्नलिंग सिस्टम की पहली झलक। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। आखिरकार ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसके आगे अमेरिका इजराइल की कोई बिसात नहीं। अमेरिका के जरिए कल ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के बाद उसके दोस्त इजराइल ने ईरान के आगे हार मानते हुए घुटने टेक दिए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बाकायदा दुनिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कबूली कि वो ईरान के साथ जंग को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। ईरान ने जो हाल इजराइल का किया उसके बाद तो ये होना लाजमी था, क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में वो वाहिद शेर है जो अकेला अमेरिका और इजराइल से भिड़ रहा है। यहाँ तक कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका के घातक B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक झेलने के बावजूद ईरान ने कुछ ही देर बाद ताबड़तोड़ हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को दहला दिया, जिसमें उसने 3rd जनरेशन मल्टी लॉन्च खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल को भी पहली बार इजराइल पर दाग दिया। अमेरिका समेत पूरी दुनिया सोच रही थी कि अब अमेरिका भी कूद गया है जंग में, अब तो ईरान का झुकना लाजमी है, मगर इसके बरक्स ईरान ने तो इजराइल को ही झुका डाला। अमेरिका दुनिया में एकलौता ऐसा मुल्क है जिस पर खुली आंखों से भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अमेरिका का सदियों पुराना इतिहास है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट्स ने हमेशा दोगली सियासत खेलकर दुनिया के कई मुल्कों और सल्तनतों को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका के इस खेल में इजराइल हमेशा साथ रहा है। अमेरिका इजराइल दहाइयों से कई मुल्कों का तख्ता पलट करते करते अब ईरान के दरवाजे तक पहुँचाया है, जहां दोनों मुमालिक की दाल बिल्कुल भी नहीं गल रही है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ईरान पर इजराइल अमेरिका ने डिप्लोमेटिक दबाव और हमले करके भी आजमा लिया है, लेकिन ईरान जस के तस मजबूती से खड़ा है। बीते रोज अमेरिकी फौज ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर घातक B-2 बॉम्बर प्लेन से एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद दुनिया भर में खलबली मच गई कि अमेरिका अब ईरान इजराइल जंग में कूद गया है। अब ईरान की खैर नहीं, मगर ईरान अमेरिका के हमले के बाद और भी ज्यादा मजबूती से उभरकर सामने आया है। ईरान ने दुनिया को वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अमेरिकी हमलों से ईरान को खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अमेरिका को इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने अपना ध्यान इधर उधर ना करते हुए इजराइल पर खतरनाक एयर स्ट्राइक हमले लॉन्च किए। ये हमले इतने घातक और जानलेवा थे कि इजराइल की बुरी तरह से कमर टूट गई। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिका के जरिए ईरान के 3 न्यूक्लियर मकामों पर हमला करने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजराइल की ओर 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें 23 लोग जख्मी हो गए और 3 शहरों में अपार्टमेंट इमारतें और घर तबाह हो गए। तेल अवीव समेत कई मकामात पर ईरान के हमलों से तगड़ा नुकसान हुआ। ईरान की कल से आज तक लगातार इजराइल पर बमबारी जारी है। ईरान ने आज भी इजराइल की तरफ 15 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया है, जिससे इजराइल में भारी तबाही मच गई। इजरायली हुकूमत ने हादसे के मकामों की तस्वीरें लेने से रोका हुआ है। इसके बावजूद इजराइल के आसपास से तस्वीरें सोशल मीडिया पर शाया हो रही हैं। खबर यहां तक आ रही है कि इजराइल के मिसाइल अलर्ट सिस्टम भी ईरान के हमलों को भांप नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते ईरान की मिसाइलें दनदनाती हुई इजरायली शहरों में घुस रही हैं और तबाही बर्पा कर रही हैं।
इस सबके बीच ईरान अपनी फौजी मिलिट्री कुव्वतों का मुजाहिरा करने में भी पीछे नहीं है। द क्रेडल के मुताबिक ईरान की फौज ने 22 जून को ऐलान किया कि उसने इजराइल के खिलाफ 3rd जनरेशन मल्टी वॉरहेड खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया, जो इजराइल के अमेरिका स्पॉन्सर्ड हमले के बाद पहली बार है। तीसरी पीढ़ी की खैबर शिकन एक ठोस ईंधन वाली मीडियम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स ने तैयार किया है, जिसकी एस्टिमेटेड लिमिट 1450 से 1500 किलोमीटर है। इस वर्जन में कई वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि ईरान धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा है। अभी तो ईरान को अमेरिका से भी बदला लेना बाकी है। उधर ईरान के ताबड़तोड़ सटीक घातक हमलों के चलते इजरायली पीएम की ऐसी हालत खराब हुई कि उसने कल तक प्री रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हथियार तक डालने की बात कबूल ली। खुद इजरायली मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ये खबर सामने आई कि पीएम नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के साथ जंग रोकने को तैयार हैं। नेतन्याहू ने वादा किया कि वो इजराइल को ईरान के साथ जंग की थकावट में नहीं घसीटेंगे। नेतन्याहू ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अब इस जंग को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त नेतन्याहू के चेहरे पर ईरान से मिली करारी शिकस्त के आसार वाज़े तौर पर दिख रहे थे, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि अंदर ही अंदर नेतन्याहू घुट रहा है, क्योंकि अमेरिका की हिमायत के बावजूद हर मोर्चे पर इजराइल को हार नसीब हो रही है। इजराइल जिस तरह का मुल्क है, उसने कभी ऐसे हमले नहीं झेले। अब जब ईरान इजराइल को खून के आंसू रुला रहा है, तो हुकूमत से लेकर आवाम तक सब अपने बाल नोच रहे हैं कि उन्होंने ईरान से दुश्मनी मोलकर कितनी बड़ी गलती की है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे अमीर सईद इरावनी ने सलामती काउंसिल की बैठक में अपने खिताब में कहा कि उनके मुल्क को अमेरिका के जरिए किए गए हमले का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। चीन ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी बताया। उन्होंने कहा कि ईरानी मुसल्लह अफवाज अमेरिकी हमलों के जवाब में जवाब का वक्त, तरीका और दायरा खुद तय करेंगे और ये कार्रवाई पूरी तरह से माकूल होगी। इरवानी ने साफ किया कि तेहरान के खिलाफ अमेरिका के जरिए लगाए जा रहे इल्जाम बेबुनियाद और सियासत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए खुद बहाने बनाए और इस जारी हद के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी नुमाइंदे ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू की हिमायत में अमेरिका ने अपने कौमी सलामती के मफादात को कुर्बान कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने के करीब होने के इल्जामों की हिमायत करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया है। इसके बाद मशरिक वस्ता के हालात मजीद धमाकाखेज हो गए हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम आबनाए हॉर्मुज के बंद करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला किया है। इसके बाद मशरिक वस्ता के हालात मजीद धमाकाखेज हो गए हैं। इस बीच ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट ने स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम आबनाए हॉर्मुज के बंद करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद दूसरे मुल्कों में तेल की कीमतों में उछाल आना तय है। ये वो रास्ता है जिससे दुनिया का 1/3 समुद्री तेल होकर गुजरता है। इस फैसले की जानकारी ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने इतवार को दी। इसके बाद तेल की आलमी मंडियों में हलचल मच गई। आबनाए हॉर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ये दुनिया के सबसे मसरूफ और हसास तेल रास्तों में से एक है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, मुत्तहिदा अरब अमीरात और कतर जैसे मुल्कों का ज्यादातर तेल बरामदात इसी रास्ते से होता है। आबनाए हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। एक तरफ दुनिया अमन की उम्मीद लिए बैठी थी, दूसरी तरफ मगरिबी एशिया के आसमान में बमों की बारिश हो रही थी। अमेरिकी फौज के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने जैसे पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस ऑपरेशन में ईरान के कई अहम जौहरी ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने पलटवार में कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा। इस बेमिसाल फौजी कार्रवाई के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल UNSC में हंगामी बैठक बुलाई गई, जहां दुनिया की 5 बड़ी ताकतें आमने सामने थी। अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया ने कहा, हमने ये हमला अपने शहरियों और इत्तेहादियों की हिफाजत के लिए किया। अगर ईरान अब कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसका नतीजा तबाहकुन होगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मुशीर अली शमखानी ने कहा, हमारे पास यूरेनियम और उसके एनरिचमेंट करने का इल्म, सियासी कुव्वत अब भी है। परमाणु ठिकाने भले ही तबाह हो गए हैं, लेकिन रूह जिंदा है। चीन के राजदूत फूकांग ने UNSC में कहा, ईरानी जौहरी ठिकानों पर अमेरिकी हमलों की हम मजम्मत करते हैं। चीन फौरन जंगबंदी की मांग करता है। रूस के राजदूत वसीली नेबेंजिया ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए ये हमला पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा है। अमेरिका ने बैनुल अक़वामी बिरादरी और इंसानियत की हिफाजत के साथ खिलवाड़ किया है।
जॉर्डन ने इजराइल पर हमला करने वाली ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है, जबकि सऊदी अरब ने इजराइल को अपने फिजाई हुदूद के इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। हालांकि दोनों मुल्क ईरान पर इजराइल के हमलों की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब और जॉर्डन ने खुलेआम से ईरान पर इजराइल के हमलों की मुखालफत की है, लेकिन जॉर्डन ने अपनी हिजाई हुदूद में इजराइल पर हमला करने वाली ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। जबकि ऐसी खबरें हैं कि सऊदी अरब ने इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अपने फिजाई हुदूद के इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। 21 अरब और मुस्लिम अक्सियारती मुल्कों ने ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में साफ रुख अपनाया है। इस हफ्ते जारी एक मुश्तरका बयान में मुल्कों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हाल ही में हुए इजरायली हमले की सख्त मजम्मत की और उसकी मुखालफत की। बयान में इजरायली जारिहत और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरे के बारे में गहरी तशवीश भी जताई। जॉर्डन और सऊदी अरब दोनों ने बयान पर दस्तखत किए, लेकिन खुलेआम मुखालफत के बावजूद जॉर्डन और सऊदी अरब ने साफ तौर से जंग में सीधे बिलवास्ता से मुदाखलत की है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी जारिहात की मजम्मत की है और कहा कि अमेरिका ने जौहरी ठिकानों पर हमला करके एक रेड लाइन पार कर ली है। इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की ऐसा कोई मिसाल नहीं है। एबीसी के मुताबिक उन्होंने खबरदार किया कि वॉशिंगटन में जंग की जुनूनी हिकमत अपनी जारियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदार होगी। इस सवाल के जवाब में कि क्या ईरान इलाके में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाएगा और आबनाए होर्मुज को बंद करेगा, अब्बास अरागची ने कहा कि मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा कि जब हम बातचीत कर रहे थे तब भी हमें मगरिबी मुमालिक पर भरोसा नहीं था, अब हमारे पास उन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करने की और भी वजूहात है। इजराइल ईरान के बीच जारी जंग पर रद्दअमल का इजहार करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मायूस हूं, आलमे इस्लाम चुप है, अगर आज नहीं जागे तो दूसरे देशों को अपनी बारी का इंतजार करना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में अमेरिका की जानिब से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर किए गए हमलों और इजराइल ईरान के दरमियान जारी तसादुम पर शदीद तशवीर का इजहार किया है। उन्होंने इस मामले पर मुस्लिम दुनिया की खामोशी को मायूसकुन करार दिया। इजराइल ईरान के दरमियान जारी जंग पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं इस बात से मायूस हूं कि मुस्लिम दुनिया खामोश है। आज ईरान निशाने पर है, लेकिन अगर मुस्लिम मुल्क अब भी ना जागे तो अगली बारी किसी और की होगी। मंगोलपुरी वाक़े वाई ब्लॉक जामा मस्जिद के वजू खाने पर इतवार 22 जून को नगर निगम ने पुलिस की मौजूदगी में पुरअमन ढंग से बुलडोजर चलाया। ये दूसरी बार है जब इसी वजू खाने पर कार्रवाई की गई, क्योंकि पिछले साल भी इसे तोड़ा गया था। पिछले साल तजावुजात हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामे के बाद अब की बार ये अमल पुरअमन रहा। मस्जिद कमेटी की जानिब ने खुद इस तामीर को गिराया। तकरीबन 7 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 5 बुलडोजर लगाए गए, जिनकी मदद से मस्जिद के वुजू खाने और टॉयलेट के ढांचे को गिरा दिया गया। इसी दौरान नगर निगम ने मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया। निगम का कहना है कि ये कोई नई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि मलबा हटाने का मामूली काम था। मस्जिद के सदर नन्हे खान ने बताया कि आवाम से बातचीत के बाद खुद ही ये तामीर हटाने का फैसला लिया गया था। विदिशा जिले में गौ रक्षकों ने गो नक्ल और गो हमल के शूबे में जुनैद की मॉब लिंचिंग कर दी। इस वाक़े पर जमीयत उलेमा हिंद मध्य प्रदेश के नायब सदर गाजी वल अहमद चिश्ती ने सख्त और तीखा रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। पूरे मुल्क में गो रक्षकों का कहर जारी है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन लोगों का दहशत फैल रहा है। कभी गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है, तो कभी गौ मांस के शुबहे में। इसी दरमियान मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आई है, जहां विदिशा जिले में गो रक्षकों ने गो नकलो हमल के शुबहे में जुनैद को मॉब लिंचिंग का निशाना बना लिया। अरमान के साथ भी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। इस वाक़े को लेकर मुस्लिम तंजीमों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने इस पर सख्त नाराजगी और एहतजाज का इजहार किया है। जमीयत उलमाए हिंद मध्य प्रदेश के नायब सदर गाजी वली अहमद चिश्ती ने कहा, ये कोई जाती दुश्मनी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मॉब लिंचिंग है। बावजूद इसके इंतजामिया सिर्फ 3 अफराद को मामूली दफात में गिरफ्तार खाना पूरी कर रही है। गाजा वली अहमद चिश्ती ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर इस बार भी इंतजामिया खामोश रही तो यही खामोशी आने वाले वक्त में कई और जुनैदों को निगल जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट ने रियासत हुकूमत को कानूनो जज्बा बरकरार रखने पर नाकामी पर डांट लगाई है। कोर्ट ने कहा कि शहरियों को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये हुक्म उनाली ढोलकावाला की दरख्वास्त पर आया है, जिन्हें वडोदरा में अपनी दुकान खोलने से रोका जा रहा था।
गुजरात हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को सख्त लहजे में फटकार लगाई है। अदालत ने गुजरात की बीजेपी हुकूमत को डांटते हुए कहा कि रियासत में कानून और ज़ाब्ता कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी शहरी को उसके जायज हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ये हुक्म उस दरख्वास्त पर आया है जिसमें एक मुस्लिम ताजीर उनाली ढोलकावाला ने शिकायत की थी कि उन्हें वडोदरा के एक हिंदू अक्सरियत वाले इलाके में अपनी कानूनी तौर पर खरीदी हुई दुकान में तिजारत शुरू करने से रोका जा रहा है। जस्टिस HD सुथार की बेंच ने ढोलकावाला को राहत देते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस मामले का हल निकालें और दरख्वास्त गुजार को तहफ्फुज सिक्योरिटी दें। संभल में शाही जामा मस्जिद तशद्दुद से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के MP जियाउर रहमान बर्क को नामजद मुल्जिम बनाया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। संभल तशद्दुद केस में SIT ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत कई लोगों को मुल्जिम ठहराया गया है। इसी बीच जियाउर रहमान बर्क ने पहली बार इस केस में अपने खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना रद्द अमल दिया है। सांसद ने अपने पोस्ट में साफ कहा, मैं ना बिकता हूं ना झुकता हूं। उन्होंने अपने आप को हर मजलूम की आवाज बताते हुए इस पूरे मामले को सियासी दबाव की साजिश करार दिया। सुल्तानपुर में इतवार को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस बैठक की सदारत सूबा महासचिव और मध्य जोन के सदर अफजाल अंसारी ने की। इस मौके पर मंडल सदर जलील अहमद, जिला सदर जफ्फार घोसी समेत कई ओहदेदार शामिल हुए। बैठक में जिला तंजीम कामों का जायजा लिया गया और ओहदेदारों को पसमानदा समाज के मसाइल पर सरगर्म रहने की हिदायत दी गई। तंजीम का मकसद पसमानदा तबके को समाजी, सियासी, माशी और तालीमी तौर पर मजबूत बनाना है। महाज में रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि ये एक गैर सियासी तंजीम है जिसमें हर सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। बताया गया कि मुस्लिम समाज में तकरीबन 95% लोग पसमानदा तबके से हैं। तंजीम ने हुकूमती रिजर्वेशन का खैर मकदम किया और अफजाल अंसारी ने सेंसस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग अपना नाम और जात दर्ज जरूर कराएं ताकि रिजर्वेशन का भरपूर फायदा मिल सके। बैठक में पसमानदा समाज की मिल्कियत और सियासी हुकूक पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस दौरान ये भी कहा गया कि पसमानदा समाज को हिंदू बिरादरी से नहीं बल्कि चंद मुस्लिम भाइयों से तासुब का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उन्हें शूद्र का दर्जा देते हैं जो नाइंसाफी है। नुमाइंदों ने जोर दिया कि पसमानदा भी मुस्लिम है और मजहबी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि वो समाजी तासुब के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इसी के साथ समाज में इत्तेहाद और भाईचारा बनाए रखने की पुरजोर अपील की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर पेजिशकियान से फोन पर बातचीत की और ईरान इजराइल जंग पर फिक्र जाहिर की। पीएम मोदी ने बातचीत की इत्तला देते हुए कहा कि मैंने ईरान के सदर से डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। इजराइल ईरान जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इतवार सुबह अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर बेसिस पर हमले किए। अमेरिका की कार्रवाई के बाद दुनिया में हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच पीएम मोदी ने ईरान के सदर पेजेशकियान से फोन पर बातचीत की और ईरान इजराइल जंग पर फिक्र जाहिर की। पीएम मोदी ने बातचीत की इत्तला देते हुए कहा कि मैंने ईरान के सदर से डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैंने ईरान के सदर पेजेशकियान के साथ बात की है। हमने खित्ते की मौजूदा हालात पर तफसील से बात की और बढ़ते तनाज़े को लेकर अपनी गहरी फिक्र भी जताई है। मैंने तनाज़े को कम करने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को तरजीह देने की अपील की है और खित्ते में अमन, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की ज़रूरत पर जोर दिया है। बता दें कि अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्तफाकान तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल का सफर ट्रायल पूरा हो चुका है। सराय काले खां से मेरठ तक 82 किलोमीटर की दूरी ट्रेन ने 1 घंटे से भी कम वक्त में तय की। ये सर्विस जल्द शुरू होने वाली है जिससे सफर आसान और तेज होगा। दिल्ली से मेरठ के दरमियान तेज और आरामदेह सफर का ख्वाब जल्द ही हकीकत बनने वाला है। NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इतवार को सराय काले खां से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे रैपिड रेल कॉरिडोर पर कामयाब ट्रायल रन पूरा कर लिया है। इस ट्रायल के दौरान नमो भारत रैपिड ट्रेन ने 160 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से पूरे रास्ते का सफर तय किया। ट्रेन ने तमाम स्टेशनों पर तय वक्त पर रुकते हुए दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 घंटे से भी कम वक्त में तय कर ली।
फिलहाल मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के सदर और साबिक एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायात ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल और ईरान के वॉर में दखल दिया है, उससे वॉर के जल्द रुकने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हालात खतरनाक हो सकते हैं। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि मेरा मानना है कि जो ये अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर है इस वक्त, ये पूरे रीजन और पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक है। और उसका रीज़न सिंपल है कि ये जो वेस्ट एशिया रीजन है बड़ा वोलेटाइल भी है, और वहाँ पर हमेशा से ये लोगों को एक तरह का अंदाज़ा था कि किसी न किसी दिन यहाँ लड़ाई होगी दोनों के बीच, ईरान और इजराइल के बीच में। लेकिन उसको किस तरह से रोका जाए, ये एक सबकी जो है एफर्ट रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार हमने देखा है कि इजरायली अटैक्स के बाद में ईरान ने रिटेलिएट किया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।